ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। तो मैंने जो है आज आप लोगों को वो 10 कॉइन्स जिनका मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है 100% यहाँ से पंप हो सकते हैं। प्लीज़ अपना माइक जो है सारे म्यूट रखना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको। और इन दी एंड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट के अंदर पूछ सकता है, लाइव चैट के अंदर पूछ सकता है इस स्ट्रीम की। और इसके अलावा बाद में फ्री चैट के ऊपर भी आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्यों ये कॉइन्स जो हैं वो लैग कर रहे हैं इस वक्त, और क्यों ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट जो हैं वो हिट हो सकते हैं। तो जो स्ट्रीम नहीं देख रहा वो सब स्ट्रीम पे आ जाओ फ़िलहाल। और स्ट्रीम मैं कर रहा हूँ, सारे कॉइन्स में आप लोगों को 10 कॉइन्स का नाम बताऊँगा, अपनी वॉच लिस्ट में आप लोग ऐड कर लें। और इसके एंड में जब स्ट्रीम मैं एंड कर रहा हूँ तो हम लोग आफ्टर 5 मिनट्स हम प्रीमियम के ऊपर मूव करेंगे, प्रीमियम स्ट्रीम के ऊपर मूव करेंगे, जिसमें मैं आपको एक एंट्री भी दूंगा कि पॉसिबल एंट्रीज़ क्या हैं। क्योंकि जितने भी अभी ये कॉइन्स हैं वो सारे कुछ मेरे हिसाब से एंट्रीज से ऊपर हैं, क्योंकि अगर हम इनको यहाँ पे बाय करते हैं तो इट्स पॉसिबल कि एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आए। तो मैं आपको पॉसिबल एंट्रीज़ दूंगा स्पॉट्स के लिए कि आप कहाँ से स्पॉट पे या फ्यूचर पे अगर कम लेवरेज के साथ इनको स्विंग ट्रेड लगाना चाह रहे हो मेरे साथ, जो मैं लगाने वाला हूँ, तो हम कहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो वो एंट्री मैं एंड के अंदर आप लोगों को प्रीमियम कॉल के ऊपर दे दूँगा कि कुछ कॉइन्स की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 10 कॉइन्स जो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ वो ये 10 कॉइन्स हैं जिस पे पॉसिबल नेक्स्ट रन के अंदर जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ये बेसिकली वो 10 कॉइन्स हैं जिनको मैं पॉसिबल मूव देख रहा हूँ कि हम लोग 200 EMA को ऑन डेली टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू रीटेस्ट दिस 200 EMA। ठीक है, तो जिसमें एल्गो है, अगर एल्गो यहाँ से पंप लेता है इस ब्रेकआउट के बाद तो इट कैन गो टू लाइक 0.6768, जो कि यहाँ से एक 100% मूव होगा, विच इज़ लाइक 2x। कि अगर आप $100 का बाय करते हो तो इट्स गोइंग टू बी लाइक $200 आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसी को पे फ्यूचर्स के अंदर आप लेवरेज के साथ बाय करते हो तो वो ऑब्वियसली दैट्स लाइक योर, आप लोगों को रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा उसको। लेकिन फॉर नाउ फॉर स्पॉट काफ़ी कॉइन्स जो हैं वो लैग कर रहे हैं पीछे, और कुछ कॉइन्स आगे निकल गए हैं ऑलरेडी। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ये क्यों एक 200 EMA पॉसिबल रीटेस्ट होने वाला है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि जब भी मार्केट 200 EMA से नीचे जाती है, ठीक है, जब भी नीचे इसके ट्रेड कर रही होती है, इट हैज़ टू कम बैक टू 200 EMA। इसको रीटेस्ट करना एक ज़रूरी होता है। अगर इसको सक्सेसफुल फ्लिप हो गया तो बहुत बड़ा मूव भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हम लोग 2022 लाइक कोई 6 मंथ्स हो गए, जनवरी से हम लोग इसके नीचे गिरे हैं 200 EMA के, और सिंस देन हम लोग इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग अभी तक आए ही नहीं है। तो इस जहाँ तक आना, इसको रीटेस्ट करना क्यों पॉसिबल है और क्यों इन मे बी इन अगस्त हो सकता है, ठीक है। अगस्त जो है वो हमेशा हिस्टोरिकली एक बुलिश मूव रहता है अगस्त के अंदर, और फिर कोई FOMC की मीटिंग्स भी नहीं है, आप लोगों को पता है ये 2 महीने तक। तो पॉसिबली हम लोग जो है अगस्त के अंदर कुछ इम्पल्स मूव्स देखेंगे टू दी अपसाइड इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम लोग एंट्री बनाएंगे। अगस्त से पहले एक छोटा सा डाउन मूव आता है जिसके अंदर पूरी रेंजेस कंप्लीट होती हैं, देन उसके बाद एक पंप आता है, देन अगस्त के अंदर ही आपको सितंबर स्टार्ट हो रहा हो तो उससे पहले इन कॉइन से बाहर आ जाना है 200 EMA के समवेयर अराउंड, क्योंकि सितंबर हिस्टोरिकली एक बेयरिश मंथ होता है, ठीक है। तो अगस्त जो है वो पॉसिबली इंशाल्लाह एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद सितंबर के अंदर पॉसिबली एक बेयरिश मूव आ सकता है। तो हम लोग जो है वो लेवल्स बाय लेवल्स ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले एक कॉइन पे जो कि है हमारे पास यूनी। तो अगर आप यूनी को देखें तो यूनी एग्जैक्ट सेम थिंग कि हम लोग काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से 200 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे ऑन डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये इसको बॉटम मिला, उसके बाद कुछ इस तरीके के इम्पल्स मूव्स, और फाइनली हमने 200 EMA को आके हिट किया। तो अगर अभी हम लोग यूनी को ख़रीदने की बात करें यहाँ से, तो मेरे हिसाब से यूनी जो है वो यहाँ पे एक अच्छा बाय नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना पूरा मूव जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 100% समथिंग का इसका मूव था जो कि 200 EMA के रीटेस्ट के ऊपर आके कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम मैटिक को देखें तो मैटिक ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। मैटिक की इवन दो मैंने एंट्री अपने पास बनाई हुई है, लेकिन फॉर मी आई थिंक कि मैटिक भी जो है वो काफ़ी आगे निकल गया है। बाकी जो कॉइन्स हैं जो पीछे हैं, जो नीचे हैं, उनकी तरफ मैं ज़्यादा फोकस दूंगा जो एक बड़े रन्स ले सकते हैं। तो अगर हम मैटिक को देखें तो मैटिक सेम थिंग,
2022 मार्च को इसने लास्ट रीटेस्ट किया था, उसके बाद हम फेल हुए, हम नीचे थे, तो एक मैग्नेट की तरह 200 EMA ने इसको डेली टाइम फ्रेम पे अपने पास खींचा और हम ऑलमोस्ट 200 EMA के ऊपर मैटिक आ चुका है। तो मैटिक का अगर हम मूव यहाँ से कोई मूव कैप्चर करें, अगर हम इसको यहाँ से भी बाय करें, तो आई थिंक कोई हमें 30-40% का मूव हमें और मिल सकता है, जिसमें हम 200 EMA को रीटेस्ट करेंगे, चॉप शॉप यहाँ पे, उसके बाद में भी फिर डाउन साइड। तो मैटिक ने ये किया, यूनी ने ये किया, और CSZ को अगर अभी हम देखें तो CSZ ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है, सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर, कि इसने भी 200 EMA के नीचे जा रहा था, ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसने भी एक बाउंस लिया और ऑलमोस्ट 200 EMA के करीब करीब हम आ गए। तो हम इथेरियम को देख लेते हैं, इथेरियम पे हम आ जाते हैं। तो अगर हम अब इथेरियम को देखें तो इथेरियम पे भी यही हो रहा है कि हम लोग 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे थे, करते करते एक अच्छा इम्पल्स मूव्स मिले इसको इथेरियम को, और हम लोग ऑलमोस्ट बहुत करीब हैं 200 EMA के। तो इथेरियम इस वक्त अच्छा एक बाय है, अगर आपको एक अच्छी एंट्री समवेयर अराउंड दिस ब्लॉक और मे बी दिस ब्लॉक मिल जाए तो एक अच्छा बाय होगा। लेकिन इथेरियम पे भी हमें 30-40% गेंस देखने को मिल सकते हैं। जो मैंने अपने पास 10 कॉइन्स अलग किए हैं, उसके अंदर क्यों मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसका रीज़न ये है कि एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल शेड कॉइन्स नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के अंदर जाएंगे तो मे बी आई थिंक 70% इसमें से टॉप 20 के अंदर आ रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो इसके अंदर जो है टॉप 100 के अंदर अंदर है। तो ये सारे अच्छे मार्केट कैप्स वाले कॉइन हैं और काफ़ी इनका अच्छा यूज़ केस है, तो मैं इन कॉइन्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। अब अगर हम एल्गो की बात करें, और एल्गो को हम इवन यहाँ से भी बाय करें, जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट के लिए, अगर हम इसको यहाँ से भी बाय करें तो हमको एक ये मूव देख सकता है 100% का मूव, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन मेरे पास है एवेक्स, ठीक है, और इसका भी सेम डाटा है कि अप्रैल को इसने ऊपर गया, नीचे आया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, और अब ये ऑलमोस्ट करीब करीब है इसके ब्रेकआउट के, और जब ये ब्रेकआउट लेता है तो वी विल रीटेस्ट पॉसिबली 200 EMA, जो कि इसको एक मैग्नेट की तरह खींचेगा। तो 100% मूव एवेक्स के ऊपर भी बाकी है। उसके अलावा हमारे पास है एच बार, और एच बार का भी यही सीन है कि हमारे पास 200 EMA हम लोग रीटेस्ट कर सकते हैं। जिसको एच बार का नहीं पता उसको मैं बता दूं कि बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा यूज़ केस है, और जब पंप करता है तो फिर ये नहीं देखता आगे पीछे, ठीक है। तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम डाटा है, और अगर इसको हम मैटिक और दूसरे कॉइन्स से कंपेयर करें जो ऑलमोस्ट 200 EMA को रीटेस्ट कर चुके हैं, तो ये अभी बहुत दूर है। तो इसको 118% या 120% मूव मिलेगा तो ये 200 EMA के पास पहुँचेगा। तो होता क्या है मार्केट के अंदर, सबसे पहले हमारा बिटकॉइन जो है उसके अंदर पैसा आया, आपने देखा डोमिनेंस ऊपर नीचे हुई, बिटकॉइन के अंदर पैसा आया, फिर वो पैसा निकला, इथेरियम मूव करा, इथेरियम तेजी से ऊपर गया। अब जो नेक्स्ट, मैं पहले ही एक चार्ट दे चुका था कि जो नेक्स्ट जो पैसा जो रोटेट होगा वो बड़े कॉइन्स के अंदर होगा। तो बड़े कॉइन्स जो थे वो डॉट, लिंक और इस तरीके के सोलाना, इन सब कॉइन्स ने एक पंप लिया, इसमें मैटिक ने भी एक पंप लिया। तो अब उसके बाद जब मनी रोटेट होती है तो ये ऑल्ट कॉइन्स के अंदर छोटे मार्केट कैप, डिफरेंट मार्केट कैप्स, इन सब के अंदर अब पैसा रोटेट होगा। बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब कॉइन से लेके पैसा इनमें रोटेट होगा, और ये कॉइन्स जो हैं वो एक इम्पल्स मूव्स दिखाएंगे। तो इसलिए मैंने ये टॉप 10 कॉइन्स की अपने पास लिस्ट बना रखी है। तो अगर हम एच बार की बात करें तो इट्स लाइक पॉसिबल 118% मूव, और इसके अलावा हमारे पास नेयर है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉइन है, और इसके अंदर भी हम एक वीकली इम्बैलेंस हमारे पास जो आ रहा है इट इज़ अराउंड $8, तो पॉसिबली हम 200 EMA को रीटेस्ट करने के लिए जाएं, क्योंकि हमेशा हिस्टोरिकली यही होता है कि हम नीचे आते हैं तो हम इसको वापस जाके रीटेस्ट करते हैं, दिस एरिया। उसके बाद रीटेस्ट के बाद क्या होगा वो हमें बाद में डाटा से पता चलेगा। तो नेयर भी एक अच्छा पंप ले सकता है। उसके बाद हमारे पास कॉइन है वेट, तो वेट का भी कोई 66-65% मूव बाकी है, लेकिन क्योंकि वेट एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो पॉसिबली हम इसको भी ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो 60-65% मूव है इसका, इतना ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, लेकिन क्योंकि वेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो उस हिसाब से मैं इसको देख सकता हूँ। आपने इसको ट्रेड कैसे करना है इट्स अप टू यू। प्रीमियम वालों को मैं बता दूंगा एंट्रीज, लेकिन आप लोगों ने इसको कैसे ट्रेड करना है वो आप लोग खुद देख सकते हो। और कोई भी आप अगर रिटेल मनी मेथड्स भी उठाओ, एसएमसी को छोड़ दो, स्मार्ट मनी को छोड़ दो, आप इवन रिटेल ट्रेडिंग भी कर रहे हो इस वक्त, तो भी आपको अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। आपने देखा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ये रीटेस्ट करने के लिए आता है, आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसको रीटेस्ट करेगा, सक्सेसफुल फ्लिप, उसके बाद बाउंस, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो।
तो आप खुद की अपनी इसके अंदर एंट्रीज बना सकते हो डंप पे या कोई भी एक रिट्रेसमेंट के ऊपर। अच्छा, जीआरटी की अगर हम बात करें तो इसको मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम देगा जीआरटी। और जीआरटी भी जो है हमें कोई अराउंड 160-150% पंप दे सकता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। और लॉन्ग रन जो है वो बेसिकली मैं 2 और 3 मंथ्स देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं मंथ्स फिलहाल तो नहीं देख रहा कि उससे ज़्यादा के लिए मैं बाय कर रहा हूँ ये चीज़। तो FTM बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कुछ दिनों से, और रीज़न यही है कि FTM भी जो है वो हल्के हल्के ब्रेकआउट्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब डेली के ऊपर बेसिकली ये इन चीज़ों का ब्रेकआउट्स लेते हुए मोमेंटम्स बनाते हुए FTM भी एक अच्छा बाउंस ले रहा है यहाँ से। तो FTM भी कोई 100 to 150% का पंप ले सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दो, ये 10 कॉइन्स राइट साइड पे जो आ रहे हैं पॉसिबल नेक्स्ट रन्स के अंदर। तो इसमें एल्गो है हमारे पास, एवेक्स है, एच बार है, नेयर है, वेट है, जीआरटी है, FTM, माना और थीटा, EGLD। EGLD भी बहुत स्ट्रॉन्ग पंप लेता है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि जब ये पंप लेने पे आता है तो आई थिंक ये कोई 5 से 6 दिन की कहानी होगी कि ये इतना पंप इसके लिए नॉर्मल होता है हिस्टोरिकली, ठीक है। तो अच्छा, मैंने टारगेट्स भी अपने पास यहाँ पे बनाए हुए हैं, कोई अगर चाहता है तो ये स्ट्रीम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा फॉर रेफरेंस, आप लोग बाद में भी देख सकते हो इसको। तो EGLD की जो बेसिकली सेफ एंट्री होगी वो मेरे लिए ये होगी कि हम इसको ब्रेकआउट करके हम इसको रीटेस्ट करने आए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक सेफ एंट्री होगी, और फिर हम लोग पंप देखेंगे 200 EMA तक, ठीक है। तो आप अपने पास ये टारगेट्स बना लें कि EGLD के जो मेरे टारगेट्स हैं वो $79 से लेके $126 तक के टारगेट्स हैं। फिलहाल इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड $58, ठीक है। और इनवैलिडेशन 37 के बिलो है, लेकिन इवन अगर हम 37 के बिलो भी जाएं तो इट्स पॉसिबल कि हम स्विप करके इन लोस को हम वापस ऊपर जाएं 200 EMA के लिए। तो मैं इनको स्पॉट पे बाय कर रहा हूं, तो फिलहाल फॉर मी कोई स्टॉप लॉस नहीं है अनटिल अनलेस कि मैं कोई सेटअप बना के ट्रेड कर रहा हूं। जैसे मेरे पास एक सेटअप है XRP के ऊपर जो मैं भी एंड के अंदर इसके प्रीमियम के अंदर कॉल पे दूंगा, तो वो सेटअप बेसिकली एंट्रीज भी मेरे पास हैं और टारगेट्स भी मेरे पास हैं और स्टॉप लॉस भी एक अच्छा 3-5% के ऊपर स्टॉप लॉस भी है उसमें। तो अच्छा, EGLD के टारगेट्स हैं हमारे पास $79 से लेके $126 तक, ठीक है। कोई अगर लाइव चैट में इसको लिखना चाहे तो वो लिख ले ताकि बाकी लोग भी देख सकें, ठीक है। फॉर EGLD मेरे जो टारगेट्स हैं वो हैं 79 से लेके $126, ठीक है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास डाटा है उससे हमें यही लग रहा है कि हम इंशाल्लाह कुछ इम्पल्स मूव्स, क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन्स को आपने देखा वो निकल गए आगे, ये सारे कॉइन्स लैग कर रहे हैं, और इनमें अगर हम एंट्री बनाना शुरू करें तो सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं और ये सारे इंशाल्लाह 1 by 1 एक इम्पल्स मूव्स हमें दिखाएंगे जब मनी रोटेट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास EGLD के टारगेट्स हैं 79 to $126। उसके बाद हमारे पास हैं थीटा के। थीटा का जो मेरा टारगेट है इट इज़ 1.766 to 2.67, ठीक है। ये हमारा थीटा का टारगेट है 1.766 2.67, अपने पास आप लोग लिख सकते हो और या स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा के हो गए, EGLD के हो गए, माना के मैं आपको दे देता हूँ। $1.1522 से लेके 1.7396, ये हमारे पास माना के टारगेट्स हैं, ठीक है। मेटावर्स कॉइन है और इसके साथ सैंड और ENJ भी बाउंस करेगा, लेकिन उनके अंदर जो मैं पंप्स देख रहा हूँ वो इतने बड़े नहीं है, वो थोड़ा सा आगे है। माना जो है वो लैग कर रहा है, ठीक है। और माना का आप इधर ब्रेकआउट के ऊपर जैसे ही इस ब्रेकआउट पे ये पहुँच जाए इस जगह पे आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो अपनी, ठीक है। मुआरिज ब्रो रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा क्या? हाँ मुआरिज, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और इसके बाद जो हम लोग जो नेक्स्ट अपना सेशन कर रहे हैं इसके 5 मिनट्स बाद वो प्रीमियम लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग
इनको और डिटेल के अंदर देखेंगे, इसकी रीजनिंग देख लेंगे कि क्यों ये पंप कर सकते हैं और क्या इनसे एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर और क्या अच्छी एंट्रीज हैं इन सब कॉइन्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास माना कि हो गए 1.1522 1.7396। FTM पे आ जाते हैं। FTM ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट के ऊपर है इधर, तो मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा इधर और उसके बाद एक इम्पल्स मूव इंशाल्लाह। तो FTM के जो टारगेट्स हैं दे आर गोइंग टू बी 5451 0.9378। ये हमारे पास FTM के टारगेट्स हैं। ठीक है, FTM हो गए, EGLT, थीटा, माना, FTM, इन सब के मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ। अच्छा, टारगेट 1 जो है वो करीब है, उसकी थोड़ी सी आपको मैं रीजनिंग दे देता हूँ। हम अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, ठीक है, इस जगह पे, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि फ़िलहाल हमारे पास बहुत सारा इम्बैलेंस है। ये मैं कुछ नेक्स्ट स्ट्रीम्स में आपको बताऊंगा कि इम्बैलेंस है और FVGs हैं, फेयर वैल्यू गैप, तो उसने फिल होना है, तो वो क्यों फिल होना है, क्यों फिल होता है, क्यों ऑर्डर्स रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कुछ इम्बैलेंस है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके हिसाब से ये टारगेट्स बनाए हुए हैं। तो अगर प्रीवियस स्विंग हाई देखें FTM के अंदर हम, और एक सिंपल फिबोनाची को ड्रॉ कर लें इधर से इधर तक, तो उसके बीच के अंदर रिट्रेसमेंट्स हमारे पास ये आ रही हैं 0.236, जो कि इंशाल्लाह सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर हिट होंगी। तो ये फॉर अ सेफ साइड अगर आप $100 लगाते हो या $1000 या आपकी जितनी खपत है आप $100 के लगाते हो, तो आप यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बहुत एक सेफ साइडली ये चीज़, ये जगह हिट हो जाएगी। उसके बाद हम एक स्ट्रॉन्ग डंप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वीकली इम्बैलेंस आएगा इस जगह के ऊपर, ठीक है, जो कि ये फिल हो जाएगा 236 के ऊपर, पहले इस जगह पे 236 के ऊपर। तो यहाँ से हम पॉसिबली फिर डंप करेंगे और फिर जो एक गैप बना हुआ होगा, उसको इम्बैलेंस होगा, उसको मे भी फिल करने के लिए आए, तो कुछ इस तरह हो सकता है। तो ये हमारे पास एक इम्बैलेंस है। तो अगर हम इसको क्लियर कर गए, इसके ऊपर हम एक अपना जो है विक दे गए या कैंडल दे गए इसको फिल करने के बाद, तो हम नीचे आने के बाद फिर वापस ऊपर जा सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट गैप आएगा, तो उस हिसाब से मैंने ये सारे टारगेट्स बनाए हुए, तो हमारे पास नेक्स्ट गैप ये होगा। तो ये हमेशा मैं आपको 2 या 3 या कभी कभी उससे भी ज़्यादा टेक प्रॉफिट्स देता हूँ। तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाले जो होंगे, स्टार्टिंग वाले, वो सेफ होंगे, ठीक है, क्योंकि इवन दो ये कॉइन्स लैग कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में अगर कोई डंप आ जाता है बिटकॉइन का, नाराज़ हो जाते हैं अगर बिटकॉइन हमसे, इन कॉइन से, और बीच में डंप आ जाता है, तो ये हो सकता है कि हम बीच में से ही कहीं निकल जाएं और 200 EM में फिर हमें नीचे आके मिल रहा हो इस जगह से ना। तो इसलिए ये जो स्टार्टिंग के टारगेट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी सेफ इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आइडिया हमारा 200 EMA का ही है, तो इसके पीछे पूरी रीजनिंग है। ऐसे ये सारे कॉइन्स के टारगेट्स नहीं है, जो भी टारगेट्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है कि क्यों और कहाँ से हम डंप हो सकते हैं। इवन अगर हम इस जगह को देखें, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है जहाँ से हम डंप हो सकते हैं। तो ये हमारे पास TP2 के अंदर आ जाएगी। तो हर कॉइन के जो मैंने टारगेट्स बनाए, वो कुछ ना कुछ पीछे डाटा देख के, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाए, ठीक है। तो हमारे पास FTM के हो गए 0.5451 0.9378। उसके बाद हम GRT पे आ जाते हैं। तो GRT को हम देख लेते हैं। GRT के मेरे टारगेट्स हैं 0.1948 0.3178। तो ये मेरे पास GRT के टारगेट्स हैं, ठीक है। 200 EM इधर बैठा हुआ है हमारे पास, और फेयर वैल्यू गैप्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, इम्बैलेंस काफ़ी सारा है यहाँ पे। और अगर हम वीकली इम्बैलेंस को देखें GRT पे, तो एग्जैक्ट इधर यहाँ पे बैठता है, ठीक है, TP1 के ऊपर। तो TP1 गोइंग टू बी सेफ इंशाल्लाह। तो ये GRT के हमारे पास टारगेट्स हैं 0.1948 0.3178। कोई अगर लिखना चाहे चैट रूम के ऊपर, तो चैट रूम पे भी लिख दे, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इसको देख के हेल्प ले लें थोड़ी, ठीक है। अगर हम GRT की बात करें, तो GRT के ऊपर एक अच्छा वीकली हमें क्लोजर भी दिखा है, जो कि एक ऑलमोस्ट इनगल्फिंग है, ठीक है। अब हम लोग ये बेसिकली एक गैप फिल कर रहे हैं इस जगह पे, तो उसके बाद हो सकता है पॉसिबली हम यहीं से पंप हो जाएं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं वेट की तरफ। वेट को डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो वेट को हमारे टारगेट्स वेट के बनेंगे 0.03639,
0.05857। ठीक है, ये हमारे पास वेट के टारगेट्स होंगे दो, ये दो हमारे पास वेट के टारगेट्स हैं। ठीक है, वेट ब्रेकआउट कर चुका है, अच्छी एंट्री इसकी आपकी कहीं यहाँ पे बन जाएगी, तो मैं कॉल दे दूंगा जब मुझे एक बहुत अच्छी एंट्री दिखेगी। और अगर हम वीकली पे देखें तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है। ठीक है, और इवन वीकली का 200 EMA भी इधर बैठा हुआ है, तो TP1 जो है इसके ऊपर मैं मोस्टली बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद वेट के हमारे पास टारगेट्स आ गए 0.03639, 0.05857। अब हम नेयर पे मूव करते हैं, नेयर के टारगेट्स देख लेते हैं। वीकली इम्बैलेंस तक हम लोग टारगेट रख रहे हैं, इसका TP रख रहे हैं यहाँ तक, और 3 हमारे पास टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। $5.3 से लेकर $8.076, तो ये हमारे पास नेयर के टारगेट्स हैं। ठीक है, 5.3 to $8, इसके बीच में आप कहीं पे भी इसकी TPs रख सकते हैं। इनवैलिडेशन बहुत सिंपल होगी। फिलहाल नेयर जो है वो पॉसिबली एक हमारे पास एक हार्मोनिक्स बना के पंप करेगा, तो आप लोगों ने एंट्रीज खुद देखनी है इसकी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स दे रहा हूँ जो पॉसिबली इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, अभी लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टारगेट्स हैं नेयर के 5.3 से लेके $8 तक, विच इज़ लाइक 80% पंप। उसके बाद हम आ जाते हैं एच बार की तरफ, और एच बार की मैं यहाँ पे टारगेट्स लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। $0.0984 से लेकर 0.157। ठीक है, ये हमारे पास एच बार के टारगेट्स हो गए। और एच बार मुझे काफ़ी इस वक्त यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि हम यहाँ से एक रीटेस्ट लेके रिट्रेस करके इंशाल्लाह TP1 तक तो जा सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट भी बना हुआ है, तो 0.0984, 0.157 फॉर एच बार। ठीक है, इसके बाद हम एवेक्स पे आ जाते हैं, और इसके हमारे पास 104% तक का पंप पॉसिबल है, तो मैं इसके टारगेट्स लिख लेता हूँ $26.81 और इससे लेकर $48.21। तो ये हमारे पास एवेक्स के टारगेट्स हैं 26.81 से लेकर $48.21। ठीक है, ये 3 टारगेट्स हैं। अच्छा, बीच का अगर आप टारगेट देखोगे तो इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिया है, और बीच वाला जो टारगेट है, अगर हम इसकी रीजनिंग करें तो हमारे पास ये वाली जो जगह बनेगी वो बेसिकली वीकली इम्बैलेंस होगा। ठीक है, दिस वन, तो ये बेसिकली एक वीकली इम्बैलेंस जहाँ से हम एक डंप ले सकते हैं। अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट्स लाइक 618 ऑन दिस OB, तो ये वाली जो जगह है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से TP2 रखा है। ठीक है, तो 26.81, इसके बीच में मैं एक और टारगेट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 41। अगर हम 40 पे भी ले जाएं तो इट्स क्वाइट कूल। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टारगेट्स एवेक्स के हैं, 26.81, $40, $48.21। ठीक है, हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्गो, और एल्गो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम से मैं एल्गो का बोल रहा था। तो एल्गो को हमें ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ से अगर हमें एक ब्रेकआउट हो जाए रिटेल मेथड का, और पॉसिबली हम एक हार्मोनिक्स भी दे सकते हैं। तो एल्गो के मेरे जो टारगेट्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी, अच्छा एक मिनट, मैं एल्गो को वीकली पे देख लेता हूँ। तो वीकली इम्बैलेंस हमारे पास इस एरिया के अराउंड आ रहा है, और दिस इज़ द टॉप, दिस इज़ द बॉटम, इसको मैं हटा देता हूँ। तो एल्गो के टारगेट्स ये हमारे पास हैं। ठीक है, एल्गो $0.3961 से लेकर 0.6768। ठीक है, ये हमारे पास एल्गो के
टारगेट्स हो सकते हैं। 100% पंप होगा ये, तो जाके ये 200 EMA से जाके रीटेस्ट करके देन फिर वहाँ से फेल हो सकता है। तो अच्छा, इसमें मैं कहीं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बुल सीज़न में आ गए हैं या हम लोग बहुत बुलिश हो गए हैं। ये एक मार्केट का फेज़ है, हम लोग बेयर मार्केट के अंदर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेयर मार्केट के अंदर भी हमें छोटे मोटे पंप्स देखने को मिल रहे होते हैं। अगर आप ये जगह देख लो, अगर आप ये जगह देख लो, अगर आप यहाँ से देख लो, तो हमेशा हमें रीटेस्ट मिल रहे होते हैं इवन बेयर मार्केट के अंदर भी। अब हमें 2 महीने तक हमारे पास FOMC मीटिंग नहीं है, अगस्त हमेशा हिस्टोरिकली बुलिश होता है इवन बेयर फेस के अंदर भी। तो हम लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए इनको कॉइन्स को हम लोग देख सकते हैं कि स्पॉट बाइंग के लिए, ठीक है। तो एल्गो के मेरे पास 0.3961 से लेकर 0.6768 तक के टारगेट्स हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो फ्री चैट के अंदर पोस्ट करके मुझे टैग कर दें। 10 कॉइन्स जो मैंने बताए हैं, एल्गो, एवेक्स, HBAR, नेयर, वेट, GRT, FTM, माना, थीटा और EGLD, ये 10 कॉइन्स मेरे पास हैं। इसकी एंट्रीज़ क्या हैं? एंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी प्रीमियम के अंदर एक एंट्री तो आपको देने वाला हूँ। EGLD की बहुत क्लियर मुझे एक एंट्री दिख रही है यहाँ पे, जो कि डेली का एक बेसिकली गैप है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, दिस वन। तो पॉसिबली हम EGLD की ये एंट्री रख सकते हैं अगर आप स्पॉट बाइंग कर रहे हो तो। दिस 1786 अगर हम बाय करें 51.34 से, तो इनको और रिफाइन करके कहाँ पे किसकी एंट्री बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है एंट्री या फिर हमें इम्बैलेंस से लेनी है, तो वो हम देख लेंगे बाद में, या फिर हमें 886 से लेनी है 50.22, ठीक है। इसको मैं आपको प्रीमियम के अंदर अभी हम लोग इनको देख लेते हैं। मैं स्ट्रीम को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और कुछ किसी का कोई बात में क्वेश्चन हो तो मुझे भले आप इसके अंदर फ्री चैट के अंदर पोस्ट कर देना। जो प्रीमियम वाले हैं वो सब प्रीमियम चैट के अंदर लाइव स्ट्रीम के अंदर मूव कर जाएं। मैं उधर उनको एक एंट्री दे रहा हूँ अभी लाइव ही, और फिर मैं उसको सिग्नल्स में भी पोस्ट कर रहा हूँ। बाकी इस कॉइन्स के ऊपर जिसके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो इसके ऊपर प्रीमियम में मुझसे कर लें। और दूसरी बात ये कि ये मैं स्ट्रीम जो है रिकॉर्ड हो चुकी है और मैं इसको फ्री वाली स्ट्रीम को मैं यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट कर देता हूँ अभी। तो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।